और 2 साल में रिटायरमेंट का प्लान है। अब कुछ लोग बोलेंगे रिटायरमेंट, मैं हाँ जी रिटायरमेंट, पर ये रिटायरमेंट वो रिटायरमेंट नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। ये रिटायरमेंट वो रिटायरमेंट है, जिस दिन सुबह उठे तो उस दिन के पैसे के लिए नहीं भागना, नहीं तो नौकरी में तो भाग ही जा रहे हैं। और ये सब कुछ कैसे हो पाया, ये सोच मेरी कैसे बन पाई, और वो सारा खेल एसोसिएशन का होता है। और मैं बहुत लकी रहा कि मैंने जिनसे ये सब सीखा, क्योंकि ये सेशन आज जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, राइट, वो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, और जो भी आज मैं हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। राइट, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। नाम है मिस्टर गौरव भाटिया, जस्ट मिस्टर गौरव भाटिया सर। और वो भी इंजीनियर है बाय, और करीब करीब 11-12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। 17 लाख रुपए का जॉब में पैकेज हुआ करता था। 17 लाख रुपए ठीक ठाक सैलरी होती है, पैकेज 1 साल का। और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया आज से 6 साल पहले। और 6 साल में जो अब तक टोटल इनकम जनरेट करी है वो 5 करोड़ से ऊपर है सर। 5 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नौकरी में रहकर तो आदमी देख भी ना पाए कभी जिंदगी में, है ना। और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम जनरेट कर चुके हैं, 1 लाख से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं। एक्सपर्टाइज है उनकी ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग के गुरु हैं आज के डेट में। यूट्यूब में सेंसेशन है, बहुत सारे लोग आज उनको सुनते हैं और सुनने के लिए आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आज उन्होंने समय दिया है ना, ये 1 घंटा, आप बहुत लकी हैं। अगर उनको ध्यान से सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ सर, ये 1 घंटे में आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। राइट, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जहां पर हैं आइसोलेट कीजिए। कुछ काम करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। और 1 घंटा अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते क्या हम? अपनी लाइफ, मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी लाइफ में सीरियस मत हो, पर लाइफ को सीरियसली जरूर लो। राइट, क्योंकि बिजी शेड्यूल में बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है हाथों से। तो मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे मेंटर, तालियों के साथ, स्टेज पर तो नहीं बुला रहा हूँ, बट वेबिनार में 700-800 लोग यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगा अपने घर पे बैठकर ही ताली बजा सकते हैं, है ना, और ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर गौरव भाटिया सर, सर प्लीज वेलकम एंड शेयर अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक सर आने वाले हैं, तालियां हैं सर। वेलकम सर, वेलकम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। Thank you so much, sir. Thank you so much, Sanjum sir. Am I audible right now? एब्सोल्युटली। Thank you so much. Thank you so much, sir. एंड स्वागत है आप सभी का इस शानदार दिन के अंदर। और पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 में बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे होंगे। 2020 ऐसा साल रहा जहां पर हमारी नज़र के सामने, अगर आपकी उम्र 100 साल भी है तो भी पहली बार ट्रेन बंद हुई, राइट। ट्रेन नेटवर्क भी बंद हो गया, स्टेट्स बंद हो गई, सिटी बंद हो गई। तो हमने ऐसा बिल्कुल 100% लॉकडाउन भी देखा 2020 के अंदर। और बहुत सारी जॉब्स गई 2020 के अंदर, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस खोया 2020 के अंदर कोविड की वजह से। लेकिन वहीं बहुत लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी इस्तेमाल किया, राइट। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास बड़े बड़े नेटवर्क थे, वो बढ़ते चले गए उसी कोविड के अंदर, उसी कोविड-19 के अंदर, राइट। आज हम परसों की खबर है शायद, जो दुनिया में एक दिन एक बार बैंकरप्ट हो चुके इंसान, आज से 2 साल पहले जो बैंकरप्ट हो चुके थे, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेज़न को पीछे छोड़ दिया और इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए आज, आफ्टर 2 इयर्स, बैंकरप्ट होने के 2 साल बाद, और जिसमें 1 साल कोविड-19 का है। तो इसका मतलब सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस तो सबके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। सर्कमस्टेंसेस सबके लिए सिमिलर होंगे, लेकिन उसी सर्कमस्टेंसेस में कुछ लोग वो बोलते हैं पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सो जैसा भी रहा 2020 अब निकल चुका है। अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, अब हमें 2021 के बारे में सोचना चाहिए, राइट। जैसा कि संजू भाई ने हो सकता है बताया हो, मेरा नाम गौरव भाटिया और मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, 2004 पास आउट। और इंजीनियरिंग करते करते मेरा खुद का बिजनेस रहा, पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। जॉब करते करते मैंने बिजनेस किया। 11 साल मैंने जॉब किया, 2004 से लेकर 2015 तक अलग अलग एमएनसीज में।
मेरा लास्ट कंपनी था केएसबी पंप्स। केएसबी पंप्स एक जर्मन एमएनसी है जिसमें मैं वर्किंग था, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था। उस पैकेज के साथ साथ मैं एक बिजनेस भी कर रहा था, उस जॉब के साथ साथ एक बिजनेस भी कर रहा था। तो मुझे ऑलमोस्ट दोनों चैलेंजेस पता थे कि जॉब के क्या चैलेंजेस हैं, बिजनेस के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ऑलमोस्ट दोनों चैलेंजेस मुझे पता थे, राइट। फिर भी मैंने एक और बिजनेस को ऑप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे दादाजी हमेशा एक बात बोला करते थे कि बेटा कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जिस दिन प्यास लगेगी उस दिन कुआं खोद नहीं पाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरी ही तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है, बट लेकिन वी आर बम्बार्डेड विद मिसअंडरस्टूड इंफॉर्मेशंस। हम लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में मिल रही है उसमें से 80% इंफॉर्मेशन झूठ है सर। मैं ये बात 100% तरीके से कह सकता हूं, झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि न्यूज चैनल जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब टीआरपी का खेल है भाई साहब, राइट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो इंफॉर्मेशन दे रही है उसमें भी 80% इंफॉर्मेशन झूठ है सर, राइट। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये चलती कैसे हैं? ये मेरे और आपसे चलती हैं सर, लोअर मिडिल क्लास लोगों से चलती हैं। जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं या जो जिनके पास वेल्थ बहुत अच्छा है, वो तो टीवी के अंदर हैं जिनको हम देख रहे हैं। उनका काम टीवी देखना नहीं है, उनका काम है दिखाना, राइट। विराट कोहली अपना मैच खेल रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी अपनी मूवी बना रहे हैं, अक्षय कुमार साहब अपना काम कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब अपना काम कर रहे हैं, मुकेश अंबानी अपना काम कर रहे हैं, और बाकी के सभी लोग बिजनेसमैन बड़े बड़े अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है उनको जज करना कि ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, टीवी में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बट क्या करें, 80% इंफॉर्मेशन जो गलत है उसने हमारे माइंड को वॉश कर दिया ऑलरेडी। हमारा माइंड ऑलरेडी वॉश हो चुका है उस 80% की इंफॉर्मेशन से। अब कुछ भी अच्छा देखते हैं तो उसमें भी हमें डाउट महसूस होता है, कुछ भी अच्छा महसूस करते हैं तो उसमें खुद पर डाउट महसूस होता है कि मैं पता नहीं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हमारा अपब्रिंगिंग हो गया है। तो इसी को ठीक करने का प्रयास करना है। अगर इसको ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके प्रेजेंटेशन के दौरान, लेकिन ये प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइंड है कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिलते चले जाएंगे, राइट। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, अगले 45 to 60 मिनट्स में आपके साथ रहूंगा, और दिल थाम के बैठ जाइए। अभी तक जो भी संजू भाई ने बताया, राइट, कोशिश करेंगे कि हम उस पर पूरा खरा उतरें, राइट। सो हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, हम बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, राइट। सो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले लोग कम हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग, चाहने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर फीवर बढ़ने लगता है तेजी से। इसी के ऊपर बात करेंगे आज कुछ समय, सो दैट इसको अंडरस्टैंड कर सकें। 1835 वो टाइम था, वो सन था जिस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला गया। अंग्रेजों ने पूछा लॉर्ड मैकले से कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज्ञान विज्ञान बहुत कुछ है, इनको हम और लंबे समय तक, कम से कम 100 साल तक और गुलाम बना के रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसने बोला इनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो इनको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाता है, वो इनको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है, वो सिखाता है कि खुद पर निर्भर हो, दूसरों पर निर्भर ना रहो। तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए ये सोने की चिड़िया हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी दूसरे पर निर्भर नहीं है, सब अपना काम करते हैं। इसीलिए इंडिया का जीडीपी, अगर आप 17th सेंचुरी में इंडिया का जीडीपी सर्च मारेंगे तो आएगा 27% ऑफ द वर्ल्ड, 27% दुनिया का। लेकिन आज अगर आप इंडिया का जीडीपी सर्च मारेंगे, या जब ब्रिटिशर्स हमको छोड़ कर गए, हम सो कॉल्ड हमको आजाद करके गए, तो अगर जीडीपी सर्च मारेंगे इट इज अराउंड 4%। 27% से 4%, 200 सालों में इतना बुरा हाल। यस, और इसीलिए सब लोग यहाँ पर आए, इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उन्होंने हम पर राज किया कहने को। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, राइट। 100 साल, सवा साल, सवा मतलब तकरीबन आप सब जानते ही हैं कि 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं, राइट। वी आर जस्ट अराउंड 60-70 ईयर्स का खेल है अभी, राइट। सो ये जो लॉर्ड मैकले ने हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, तो पहले तो हम ये सोचते थे कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर था, इसीलिए 27% जीडीपी था। लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। अब वो जो बदला, वो पिछले 180 साल से जो बदला, पिछली हमारी 6 जनरेशन से वो हमारे दिमाग में फीड किया जा रहा है बचपन से लेकर बड़े होने तक।
अब मैं 60 मिनट में उसको आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता, लेकिन आपको एक दिशा दे सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, जिससे हम उस डायरेक्शन को पकड़ लें। राइट सर? सो एंटरप्रेन्योरियल फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर, तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी स्लोज डाउन, जब भी इकोनॉमी स्लोज डाउन, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हीट्स अप। कहीं की भी इकोनॉमी जब डाउन जाती है तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हीट्स अप, तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लोरिश इन डाउन टाइम्स। फ्लोरिश का मतलब बढ़ते हैं, फ्लोरिश का मतलब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। राइट? सो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। दूसरी बात, क्यों बात करना और ज्यादा जरूरी है, ये आप कंडीशन देख सकते हैं पेंडेमिक की वजह से। हालांकि पेंडेमिक से पहले ही रिसेशन चल रहा था। 2008 से इंडिया में रिसेशन चल रहा है, 2008 जब से यूएस में रिसेशन आया, और यूएस में जब रिसेशन आया उसी दौरान व्हाट्सएप बना। 2008 के दौरान ही व्हाट्सएप का निर्माण हुआ, उसी दौरान ऊबर बनी, 2008 के अंदर ही ऊबर का निर्माण हुआ। तो एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते हैं जब भी रिसेशन आता है। लेकिन 2008 से जो पैसे का रिसेशन था वो तो चल ही रहा था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो और ज्यादा बढ़ गया, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। राइट? सो सीएमआई का रिपोर्ट क्या बोलता है कि 14 करोड़ नौकरियां इंडिया में जा चुकी हैं, 14 करोड़ पीपल लूज एम्प्लॉयमेंट। सीआईआई का रिपोर्ट क्या बोलता है कि 30 करोड़ नौकरियां इंडिया में चली जाएंगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कोविड तो अब ठीक होने वाला है, वैक्सीनेशन आने वाली है। वैक्सीनेशन बिल्कुल आने वाली है, और कोविड 100% ठीक होगा ही होगा, और उतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है जैसा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि उतना बड़ा इम्पैक्ट भी नहीं है। राइट? लेकिन हम कोविड के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम इकोनॉमी के ऊपर बात करना जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि 14 करोड़ नौकरियां जो चली गई, या लूज एम्प्लॉयमेंट, जिनके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस बंद हो गए, जिनके जो आज लंबे कर्जे में चले गए, आपको क्या लगता है कि वो दोबारा रिकवर कब तक कर पाएंगे? क्या इंजेक्शन लगते ही, टीका लगते ही उनका भी टीकाकरण हो जाएगा? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। राइट? कि इंजेक्शन लगते ही उनका भी टीकाकरण नहीं होगा भाई, क्योंकि जो टीका उनको लग चुका है, उस टीके से रिकवर होने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। कोविड से हो सकता है वो इंजेक्शन से इमीडिएटली रिकवर कर जाएं, वैक्सीनेशन से इमीडिएटली रिकवर कर जाएं, लेकिन कम से कम 2 साल लगेंगे। अगर हम सेम सैलरी पर भी पहुंचना चाहते हैं ना दोस्तों, तो भी सेम, जिनकी नौकरी जा चुकी है तो भी कम से कम 2 साल और लग जाएंगे, कम से कम। राइट? सो ये बहुत ही बड़ा डेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, और ये डेंट बोलता है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे राइट टाइम है, सबसे राइट टाइम है। चलिए, सबसे पहले हमने टाइम की बात की कि यार सही वक्त भी है या नहीं है भाई एंटरप्रेन्योर बनने का, या फिर से नौकरी वोकरी करता रहूं। तो ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे सही वक्त है ये, पॉइंट नंबर 1। अब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स कि आखिर एंटरप्रेन्योर बनना क्यों जरूरी है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हैं जिस प्रिंसिपल ने मेरा लाइफ चेंज किया। राइट? ये प्रिंसिपल एक बुक से लिया गया, जिस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मैं सोर्सेस भी बताता रहूंगा आपको, रिसोर्सेस भी बताता रहूंगा आपको। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक बुक है जिसको लिखा रॉबर्ट कोसाकी ने। राइट? और वो बोलते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जिनके काम करने से दुनिया में पैसा घूमता है। ई से एम्प्लॉई, एस से सेल्फ एम्प्लॉयड, यही आदमी जब अपना काम करते हैं दे आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बी से बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं। आई से इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, दुनिया में 95% लोग हैं, लेकिन पैसा है 5%, 5%। बिग बिजनेसमैन जो कि सिस्टम बनाते हैं, और इन्वेस्टर्स, दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसा है 95%। राइट? इसका मतलब दुनिया के 95% लोगों के पास में मात्र 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, बोला जाता है कि दुनिया का सारा पैसा अगर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ समय बाद ये उन्हीं की जेब में वापस चला जाएगा जिनकी जेब से इसे लिया गया है। ऐसा क्यों? क्या क्या है ऐसा उनके पास में कि वो वापस उसको कमा लेंगे? क्या है ऐसा उनके पास में कि वो वापस उसको अर्न कर लेंगे? क्या, कौन सा सिस्टम, कौन सा प्रिंसिपल वो फॉलो कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे बोला गया कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए, एम्प्लॉय बन जा बेटा, एम्प्लॉय बन जा, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। अब मैं अच्छा पढ़ लिख गया, बीटेक कर लिया, तो मैं नौकरी करने लगा, जॉब करने लगा। अगर मैं अच्छा पढ़ लिख नहीं पाता तो मैं कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लेता। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी होती तो उसको मॉर्गेज रखता, पापा से पैसे लेता, पापा से नहीं मिलते तो बैंक से लेता, नहीं तो मार्केट में कमेटी शमेटी कुछ भी डाल के पैसे उठाता, कोई ना कोई काम धंधा शुरू करता, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो। लेकिन दोनों केस में मैं पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम कमाता। एक्टिव का मतलब काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। जब तक हम एक्टिव इनकम में रहेंगे, जब तक हम टाइम ट्रेड करके अपना पैसा लेंगे, टाइम देंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 10 साल नौकरी करने के बाद भी टाइम देंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 20 साल 30 साल नौकरी करने के बाद भी टाइम देंगे तो पैसा आएगा, नहीं देंगे तो
नहीं आएगा। 40 साल की रिटायरमेंट के समय भी टाइम देंगे तो पैसा आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा। जब तक हम ऐसे टाइम ट्रेडिंग सिस्टम में रहेंगे, हम कुछ भी जीवन में बड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ये प्रिंसिपल बोलता है। थोड़ा और समझते हैं क्यों है ऐसा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि इनको बोला जाता है कि बेटा रेट बढ़ाओ। रेट बढ़ाने से क्या इनकम बढ़ जाती है? रेट का मतलब पहले एजुकेशन बढ़ाओ, फिर एक्सपीरियंस से इनकम बढ़ेगी। क्या रेट से इनकम बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, बट इनकम इज ऑलवेज टाइम बाउंडेड। 8 घंटे काम करेंगे तो 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, 16 घंटे काम करेंगे 16 घंटे के, 32 घंटे काम करेंगे तो, लेकिन 32 घंटे दिन में तो होते नहीं है। एक आदमी के पास में एक दिन में 24 घंटे ही है मैक्सिमम, राइट। सो इसका मतलब इनकम का पूरा फॉर्मूला क्या हुआ? रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम की। या तो रेट बढ़ा लें, या टाइम बढ़ा लें, या दोनों बढ़ा लें। अब फॉर्मूला चारों के लिए सेम है, फॉर्मूला चारों के लिए सेम है, लेकिन इंप्लॉई और सेल्फ इंप्लॉइड लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट वाले लोग पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ रेट बढ़ाओ, राइट। और ये जो राइट कंपोनेंट वाले लोग हैं, ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं, टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ टाइम बढ़ाओ। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात है, हमने तो सुनी नहीं, मैंने भी नहीं सुनी थी भाई साहब, राइट। बीटेक करने के बाद मैंने जॉब किया 11 साल, मैंने भी नहीं सुना ऐसा कुछ, और बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं सुना होगा कि टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो या तो रेट बढ़ा लो, या टाइम बढ़ा लो, या दोनों चीजें बढ़ा लो। ये जो लेफ्ट कंपोनेंट, लेफ्ट कोऑर्डिनेट वाले लोग हैं, ये पूरी जिंदगी इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं रेट, पूरी जिंदगी रेट पे काम करते हैं। राइट साइड वाले लोग इस कंपोनेंट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं टाइम, टाइम। इसलिए रेट से इनका कोई लेना देना ही नहीं होता। आप बोल रहे हो क्यों? 78% ऑफ द बिलियनियर्स डू नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। 78% बिलियनियर्स के पास में कॉलेज डिग्री ही नहीं है, कॉलेज डिग्री नहीं है। इसका मतलब रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी और मेरी और आपकी भाषा में अनपढ़ हैं ये लोग, 78% लोग, जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप पे हैं, बिलियनियर्स हैं, राइट। लेकिन ये टाइम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? कैसे टाइम मल्टीप्लाई करते हैं सर? इनके पास अगर 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 10,000 घंटे काम हो रहा है सर इनके लिए, 10,000 घंटे। ये 10 दिन में 1,00,000 घंटे काम कर रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड वालों की बात करूं तो ये हफ्ते के 50 घंटे, महीने के 4 हफ्ते, साल के 12 महीने, जिंदगी के 40 साल काम करते हैं, पूरी जिंदगी 96,000 घंटे काम करते हैं। जो ये लोग पूरी जिंदगी में कर रहे हैं, ये लोग मात्र 10 दिन में कर रहे हैं, तो अमीर कौन होगा सर? अब खेल खाली पैसे पे आके रुक जाए तो भी ठीक है कि पैसा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो हमारे पास है। सर इनके पास में जो पैसा है, उसको कमाने के लिए ये 4-5 साल लगाते हैं उस सिस्टम से। उसके बाद वो सिस्टम ऑटो मोड में चलता रहता है, क्योंकि सिस्टम बना दिया, ऑटो मोड में चलता गया। अब इनके पास टाइम भी है नया सिस्टम बनाने के लिए, फिर टाइम है एक और सिस्टम बनाने के लिए, फिर टाइम है एक और सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि पुराने सिस्टम से फ्री हैं हम। कभी पुरानी नौकरी से, पुराने सेल्फ एम्प्लॉयड काम से फ्री ही नहीं हो पाते, तो हम नया सिस्टम कहां से बनाएं? कहां से बनाए नया सिस्टम? इसीलिए ये अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं, टाइमिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग बिजनेसेस करके अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, राइट। अपने आप सिक्योर कर लेते हैं। कम पढ़े लिखे होंगे कुछ लोग, बहुत सारे लोग 78%, लेकिन इनके पास हमसे ज्यादा एजुकेशन है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, और हमसे बड़ा माइंड सेट है सर, बड़ा माइंड सेट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हमें अगर हमें टाइम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए लाइफ में। मेरे से पूछा गया आज से 6 साल पहले, गौरव जी आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा नहीं भाई नहीं है। कह रहे गौरव जी 12.5 लाख का पैकेज है सर आपका, 10 साल हो गए हैं आपको नौकरी करते हुए, पैसे नहीं है आपके पास? मैंने कहा नहीं है भाई नहीं है। क्यों जलील कर रहा है? गौरव जी टाइम तो होगा आपके पास। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, घर पहुंचना है, सुबह ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना है, सुबह 9 बजे कार्ड पंच करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, शाम को फिर वहां जाना है, परसों वहां जाना है, टूर पे जाना है भाई, पंजाब जाना है भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है भाई। गौरव जी सिक्योर तो फील करते होंगे? सिक्योर सिक्योर। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस। कह रहे लेकिन वो तो आपके जाने के बाद ही एक्टिवेट होगा ना, जीते जी सिक्योर फील करते हो? मैंने कहा नहीं। तो ना मनी है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। फिर उसने बोला गौरव जी 10 साल बाद आप सिक्योर हो जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं होऊंगा भाई। 10 साल बाद ये तीनों चीजें होंगी क्या? मैंने कहा नहीं होंगी भाई, राइट। तो उसने बोला कि सर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये तीनों चीजें हो सकती हैं 3 साल में, 5 साल में, अगर आप उसके लिए ओपन माइंड हो तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सच में जीवन में, सच में दिल से, दिल पे हाथ रख के 2021 आ गया अभी रिजोल्यूशन जिंदा होंगे, अभी मरे नहीं होंगे, रिजोल्यूशन 15 तारीख के बाद मरने शुरू हो जाएंगे। तो दिल पे हाथ रख के कितने लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि टाइम भी हो, मनी भी हो, सिक्योरिटी भी हो? दिल पे हाथ रख के। ईगो वीगो छोड़ दो भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला, पैसे जेब में नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है, ईगो बिना बात की है। ईगो वीगो छोड़ दो भाई साहब, जिंदगी में क्या करना है वो समझ लो।
राइट? तो कितने लोग हैं, अगर हैंड रेस करके बताएंगे तो मुझे लगेगा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अजर जी, थैंक यू सो मच योगिता जी, गोविंद जी, लोकेश जी, प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फैजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया कि वो बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं। इसको पकड़ के रखिएगा, बस इसको पकड़ के रखिएगा। ये इकलौता सिद्धांत है जिसको अगर पकड़ के रखा तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। इस इकलौते सिद्धांत को पकड़ के रखिए, कुछ और पकड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी पे फोकस रहिए। राइट? सो बी क्वाड्रेंट की हम बात करने वाले हैं कि बी क्वाड्रेंट में कैसे आया जाए। अब बी क्वाड्रेंट में तो आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज का कमी हो सकता है लाइफ में, वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्यों कमी हो सकता है? क्योंकि लीडरशिप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीवन के अंदर। राइट? अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो आपको बिल गेट्स ध्यान आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज उनकी लीडरशिप से माइक्रोसॉफ्ट बड़ा हुआ। फेसबुक ध्यान आ जाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप से मार्क जुकरबर्ग की लीडरशिप से बड़ा हुआ। राइट? अगर मैं बात करूं एप्पल की, तो आपको स्टीव जॉब्स का ध्यान आ जाएगा। अगर मैं बात करूं गूगल की, तो सुंदर पिचाई ध्यान आ जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम बहुत सारे दिग्गज प्लेयर्स का याद करा देगी आपको। टाटा का नाम लू तो रतन टाटा ध्यान में आ जाएंगे। पतंजलि का नाम लू तो बाबा रामदेव ध्यान में आ जाएंगे। क्यों? क्यों? ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बड़ी किसकी वजह से हुई? लीडरशिप की वजह से। फेसबुक किस लिए बड़ा हुआ? लीडरशिप की वजह से। एप्पल किस लिए बड़ा हुआ? लीडरशिप की वजह से। अदरवाइज इनके जैसे कंपटीटर्स बहुत सारे आए और बहुत सारे चले गए। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पहले लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। मैं मानता हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। आप सभी में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं। पहले वो जो कि विनर्स हैं। विनर्स वो हैं जिन्होंने किसी ना किसी फील्ड में जीत हासिल की है। राइट? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आप अच्छे होम मेकर हैं, अच्छे होम मेकर हो सकते हैं। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो अच्छी नौकरी हो सकती है आपकी। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना फील्ड में जीत हासिल की है। लेकिन दूसरी कैटेगरी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये सेकंड वाली। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये कैटेगरी है पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन। ये वो लोग हैं जिनको आज तक किसी ने डायरेक्शन ही नहीं दिया। जिनको सलाह तो बहुत लोगों ने दी, एडवाइस तो बहुत लोगों ने दी, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं दिया। जिनको एकेडमिक एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करने को तो बहुत लोगों ने बोला, लेकिन जिंदगी में बड़ा कैसे करना है ये किसी ने नहीं बताया। जिन्हें ये तो बोला गया कि बेटा तू ये काम नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि यार तू इसको भी कर सकता है। जिसने ये तो बताया कि गलत क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि सही तरीका क्या है किसी भी सही काम को करने का। इसको बोलते हैं सर पीपल हु हैव नॉट येट डिस्कवर्ड हाउ टू विन। जिन्होंने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया कि जीत कैसे हासिल करनी है। क्या चाहिए होता है इन लोगों को? क्या चाहिए इन लोगों को? मैं बताता हूं क्या चाहिए सर। इनको चाहिए सर डायरेक्शन। वो बोलते हैं आम आदमी अगर दिशा बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है। इनको चाहिए डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। मैं बोलता हूं हमारा जो यंग एंटरप्रेन्योर, यंग जनरेशन है, हमारा यंगेस्ट कंट्री है हम वर्ल्ड की, तो हमारा जो यंग जनरेशन है अगर वो फेसबुक कर सकता है, टिकटॉक कर सकता है, इंस्टा कर सकता है, सोशल मीडिया कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए। कुछ भी कर सकता है। कोचिंग, कोचिंग क्या है कि एक लेवल पे जाने के बाद दूसरे पे कैसे जाना है, दूसरे पे जाने के बाद तीसरे पे कैसे जाना है। आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैसे खेलना है, स्टेट से नेशनल कैसे खेलना है, नेशनल से इंटरनेशनल, ओलंपिक में अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसको बोलते हैं कोचिंग। कोचिंग। टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या सही क्या गलत, क्या सही, उस रास्ते पे चलते हुए किन चीजों को इग्नोर करना है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि फोकस रहना है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, इसको बोलते हैं टीचिंग। किस चीज को इग्नोर करना है, जैसे स्कूल में सिखाई जाती है ना टीचिंग कि बेटा ये नहीं करना ये करना है, किस चीज को सही करना है किस चीज को नहीं करना है बेसिकली। राइट? सो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। और हम किस मेंटरशिप से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सोनू शर्मा। सोनू शर्मा आज ये नाम पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में तेजी से बढ़ रहा है। राइट? 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लेकिन इस समय 6 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 60 लाख लोग हैं जो कि सर को सुन रहे हैं। राइट? सोनू शर्मा जी, आप वो हातिम ताई का डायलॉग नहीं था, एक बार सुनना, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। राइट? इनके लिए डायलॉग मशहूर है, एक बार सुना है दूसरी बार सुनने की तमन्ना है। एक बार सुना है दूसरी बार सुनने की तमन्ना है। तो सोनू शर्मा जी कौन है? बाय प्रोफेशन ही यूज्ड टू टीच इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पढ़ाया करते थे, लेकिन आज की डेट में ही इज एन इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, millions and millions of people, and a corporate trainer for more than 100 corporates, more than 100 corporates including ICICI, Tata, Luminous, Bajaj, AGS, Times of India, BNI,
ऐसे बहुत मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स हैं जो कि सर से ट्रेनिंग लेते हैं, जिनके सीईओज को सर ट्रेन करते हैं, सीनियर मैनेजर्स को सर ट्रेन करते हैं। तकरीबन 5 साल से पीछे ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमें भी मेंटरशिप दे रहे हैं हमारे काम में, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं ये बता दूं कि ये कॉर्पोरेट में 3 घंटे के 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं सर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो शख्स बड़े बड़े सीईओज को, सीनियर मैनेजर्स को चला सकते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, तो मेरे आपके लिए नहीं बना सकते क्या? और अगर इनकी स्ट्रेटेजीज पे हम काम करें, अगर इनके कहने पे हम काम करें और हमें ये फ्री में मेंटरशिप दें, फ्री में कोचिंग दें, फ्री में टीचिंग दें, तो कैसा रहेगा? सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने बढ़ गए? ठीक है। अभी तक तो मुझे अपने पे डाउट था। मैं आदमी को बोलता हूँ, जब वो मेरे से बोलता है सर मेरे को अपने पे डाउट है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे से फेथ जो है ना, फेथ रेंट पे ले ले। फेथ फेथ मेरे से रेंट पे ले ले, राइट। कि मुझे अपने पे भरोसा है, तो मेरे से वो भरोसा रेंट पे ले लो, राइट। तो अभी तक तो जो जो शख्स इतने लोगों का लाइफ चेंज कर चुका है, आप वो फेथ इनसे ले लो, रेंट पे ले लो सर, बस और कुछ नहीं। इनसे मेंटरशिप मिलेगा, कोचिंग मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब अब तक जो आप सोच रहे थे उसमें एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऐड ऑन हो गया, फेथ। फेथ बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है जो ऐड ऑन हो गया। आगे लेके चलता हूं सर। ये मैं हूँ गौरव भाटिया, तकरीबन मोर देन 1 लाख प्रोफेशनल्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। यहाँ सेंटर में बैठा हूँ। यहाँ कंपनी के जीएम्स हैं, कंपनी के वीबीएम्स हैं, कंपनी के वीपीज हैं, आईबीएम से लोग हैं यहाँ पर, एचसीएल के लोग हैं यहाँ पर एरिक्सन से लोग हैं, राइट। इधर फिर मैं सेंटर में बैठा हूँ, राइट। यहाँ 5 करोड़ की टर्नओवर से लेकर 80 करोड़ तक के टर्नओवर तक के बिजनेसमैन हैं सर, राइट। यहाँ पर हर कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल रहा हूँ, इंजीनियर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ बिजनेस भी किया है, तो हर कैटेगरी के लोग आपको मिल जाएंगे, राइट सर। सो एक प्रिंसिपल के ऊपर बात किया हमने, और लीडरशिप के ऊपर बात किया। होपफुली आप सब कंफर्टेबल होंगे, और मैं फिर से कहूंगा कि एक बार ठंडी सांस लें और 2021 को एक बार दोबारा से याद करें आगे बढ़ने से पहले। मैंने बोला था मैं 45 टू 60 मिनट्स लूंगा, तो एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से 2020 को याद करें और सोचें कि 2021 में हमारे क्या रेजोल्यूशंस हैं, एक बार फिर से, राइट। सो नेटवर्क कैसे बनाना है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी बात करते हैं एक और प्रिंसिपल की, जिसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। ये क्या बोलता है कि दुनिया में मात्र 16% लोग हैं जो कि इनोवेटर्स हैं और किसी भी नई इंडस्ट्री को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी के 84% लोग उस समय क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं होता। क्योंकि पहले इंडस्ट्री आता है, बाद में एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है। पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाद में आई। पहले पानी बिकना शुरू हुआ, पानी का इंजीनियरिंग बाद में शुरू हुआ, राइट। तो ये लोग एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो किसी भी नई इंडस्ट्री को इग्नोर करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर कंप्यूटर इंडिया में आ जाएगा, आदमी का काम कंप्यूटर करेगा, तो आदमी क्या करेगा? कंप्यूटर तो बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाद में यही लोग कंप्यूटर वाली नौकरी करने लगे, राइट। डिग्री करके इनके पास जॉब करने लगे। कुछ ऐसे ही पागल लोगों ने बोला कि इंडिया में पानी बिकेगा। इन्होंने फिर से बोला कि इंडिया में पानी बिक ही नहीं सकता, अकेले पंजाब से 5 नदियां बहती हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया पानी का। और फिर यही लोग जब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनी इंडस्ट्री, तो पढ़ाई लिखाई करके इनके पास नौकरी करने लगे। तो हम एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं 1835 के बाद, जैसा कि लॉर्ड मैकले ने बोला, राइट। लेकिन कुछ लोग इंडस्ट्री में इनोवेटर्स होते हैं और अर्ली अडॉप्टर्स, जल्दी उसको अपना लेते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जोन सी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगले 2 डिकेड, 3 डिकेड, क्या वो इंडस्ट्री जे कर्व बना रही है? जे कर्व का मतलब क्या वो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, या वो इंडस्ट्री स्टेबल हो चुकी है, या वो इंडस्ट्री डाउन हो चुकी है, या बस अब वो चल रही है खटपट 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 करके, राइट। इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आज हम 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अगले 2 डिकेड, कम से कम 2 डिकेड का मतलब 20 साल कम से कम, तेजी से आगे बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। हम ऐसी आज 3 इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली इंडस्ट्री 1996 में इंडिया में आई, जैसे कि फोटोस्टेट मशीन यूएसए से इंडिया में आई, फोन यूएसए से इंडिया में आया, टेक्नोलॉजी यूएसए से इंडिया में आई। वैसे ही ये इंडस्ट्री भी यूएसए से इंडिया में आई 1996 में। 2012 में इस इंडस्ट्री ने टर्नओवर किया इंडिया में 7200 करोड़, 7200 करोड़ का। 2025 में केपीएमजी, जो कि यूएस की बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है, और फिक्की, जो कि इंडिया की गवर्निंग बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस पर एनालिसिस किया और बताया कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। 64,500 करोड़, राइट। 7200 करोड़ का
टर्नओवर किया, 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी 2025 में, 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना, मतलब कि 900% का ग्रोथ है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब टैक्स प्रॉफिट दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। ये इंडस्ट्री ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो 200 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है सर? 200 बिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड, मतलब कि फेसबुक और अमेज़न को टोटल कर लिया जाए आज तक, उतना ये इंडस्ट्री हर साल कर रही है। हमने क्यों नहीं सुना इसके बारे में? सुना है, लेकिन सही तरीके से आज मैं बताता हूं। फिक्की क्या बोलता है कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 7200 करोड़। केपीएमजी क्या बोलता है कि 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा, 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा केपीएमजी, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपाइल्ड रिपोर्ट्स है, जिसमें से हमने कुछ पेजेस कट पेस्ट किए हुए हैं सर आप लोगों के लिए, सो दैट आपके पास इंफॉर्मेशन ना रहे, नॉलेज जाए फैक्ट्स के साथ में, राइट। सो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है 2013 में, 2025 में 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी सर, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 तक। टैक्स रेवेन्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस इंडस्ट्री ने, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। इसका मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तेजी से ग्रो कर रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं। रामविलास पासवान जी को जिम्मेदारी दिया गया इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में 2014 में। तो अगर आप गूगल पे डालेंगे रामविलास पासवान ऑन डायरेक्ट सेलिंग, तो ये 22 मिनट का वीडियो आएगा, इसको कभी भी सुन सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आज से 6 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन्वॉल्व हुई इस इंडस्ट्री के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस आ गया, मतलब कि सही और गलत मापदंड डिफाइंड कर दिए कंपनी ने, 2000 कंट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने सही और गलत मापदंड डिफाइंड कर दिए 2016 में, सितंबर 2016 में, आज से 4 साल पहले सितंबर 2016 में। ये आप देख रहे हैं अमिताभ कांत, आप बोलेंगे ये कौन सा सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन थोड़ी है। अरे ये अमिताभ बच्चन साहब से कम नहीं है। जो रोल अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड में रखते हैं, वही रोल ये नीति आयोग में रखते हैं। ये नीति आयोग के सीईओ हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर। ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज द मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ इंडिया। 3 मिनट का ये वीडियो सुन सकते हैं आप अमिताभ कांत जी का, आपको और समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे इसको रेगुलराइज किया, राइट। क्लियरली बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। आज तक हम डायरेक्ट सेलिंग को क्या समझते हैं? चिट फंड स्कीम, पोंजी स्कीम, राइट, पिरामिड स्कीम, राइट, ले चेन बनाने वाला काम, मेंबर बनाने वाला काम, फंसने फंसाने वाला काम। आज तक क्या सोचते हैं? ऐसा मैं भी ऐसा ही सोचता था जैसे आपके दिमाग में चलता है सर। मैं भी ऐसे ही सोचता था, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा चौधरी था सर, क्योंकि बीटेक 2004 में कर लिया था, अच्छी सैलरी ले रहा था, एक और बिजनेस भी कर रहा था, तो बहुत बड़ा चौधरी था मैं, राइट। मैं समझता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी गलत बातें, लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझने का कोशिश किया, सही और गलत मापदंड जब मैंने समझे, तो मुझे समझ में आया कि ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। और अब तक मैं इस इंडस्ट्री से मोर देन 6 करोड़ अर्न कर चुका हूं सर, 6 करोड़। आज मेरे पास टाइम भी है, आज मेरे पास मनी भी है, आज मेरे पास सिक्योरिटी भी है। सही और गलत ही तो नहीं मालूम, कैसे लोगों को अप्रोच करना यही तो नहीं मालूम। इसी के ऊपर बात करेंगे आज थोड़ा सा और। अनुराग ठाकुर ऑन डायरेक्ट सेलिंग। अनुराग ठाकुर जी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एंडोर्स करते हैं। थोड़ा और चेक करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, बेरोजगारी इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है। स्किल इंडिया का पार्ट है सर, स्किल इंडिया का पार्ट है सर। अब तक हम ये सोचते थे कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे करेंगे। मैं बताऊं 95% लोग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। उन्हीं की वजह से डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा माइंडसेट है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर सही लीडरशिप मिल जाए, अगर सोनू शर्मा सर का लीडरशिप मिल जाए, अगर सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, अगर हमारा प्रोफेशनलिज्म मिल जाए, तो ये इंडस्ट्री को आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को खराब किए बगैर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं अपने रिलेशंस को खराब किए बगैर, राइट। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो तो, राइट। इंटरनेशनली अगर बात करें तो बिल गेट्स से पूछा गया, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे चांस मिले कुछ भी दोबारा से करने का, मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। वॉरेन बफेट से पूछा गया, ही हैज इन्वेस्टेड इन 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी। 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, आपका सब कुछ चला जाए भाई साहब, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो क्या करोगे? तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला, आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा, काम पर लग जाऊंगा। सर, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स, क्या ये कम है?
क्या ये कम है? हाँ, ये हो सकता है कि हमें काम करना ना आता हो, ये हो सकता है कि हमें कैसे बात करनी है ये ना पता हो, ये हो सकता है कि हमारे नेचर को ये अभी आज सूट ना करता हो, लेकिन क्या ये बात कम है कि नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलीनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा नहीं किए सर, राइट? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा नहीं किए सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा नहीं किए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा मिलीनियर्स पैदा करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है सर। $189 बिलियन के साथ इंडिया का फ्यूचर देखिए सर, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सांस ले लीजिए सर। 2021 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 2020 कैसा भी गया हो, लेकिन 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सही और गलत पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ हूं सर, इसीलिए मैं आपके साथ हूं। थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा 2020 2021 को फिर से याद कर लीजिए। हमारे पास अभी भी वी हैव अराउंड 25 to 30 मिनट्स। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया 2018-2019, ध्यान से समझिएगा सर इस स्लाइड को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड है $200 बिलियन का, $200 बिलियन। इंडिया ने किया 2018-2019 में $2 बिलियन। इतना बड़ा पॉपुलेशन, सिर्फ $2 बिलियन, $2 बिलियन मतलब 1%। लेकिन केपीएमजी क्या बोल रहा है कि 2030 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया $40 बिलियन की होगी। $40 बिलियन, वर्ल्ड में 10% मार्केट शेयर होगा हमारा, 10% से ऊपर मार्केट शेयर होगा। इसीलिए मिरेकल फेस बोला जा रहा है, थर्ड फेस बोला जा रहा है इसे इंडिया में, और मिरेकल फेस बोला जा रहा है 2020 to 2030। मिरेकल फेस, जादुई फेस बोला जा रहा है इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, जादुई फेस, राइट? और अच्छी बात क्यों है, जादुई फेस क्यों बनेगा? क्योंकि अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको पढ़ा भी रही हैं, अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द बच्चे इसी के ऊपर डिग्री करेंगे और नौकरी करने आएंगे। वही होगा जो हर इंडस्ट्री में होता है यार, आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, होगा वही जो हर इंडस्ट्री में होता है। तो नौकरी क्यों करने दे रहे हो? नेटवर्क बनवाने का मौका दो सर, नेटवर्क बनाने का। कैसे बनाना है उसके ऊपर बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा इस स्लाइड को, बहुत बार सुना होगा, एक बार मेरे थ्रू। 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है आईटीसी, 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है पतंजलि, 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है टाटा, अदानी, रिलायंस। आपको कितने का देता है? 1500। एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? सेलिब्रिटीज। मैगी खाते हैं क्या अमिताभ बच्चन साहब? असली में खाते होंगे, थूक देते होंगे खाने से पहले, थूक देते होंगे खाने से पहले, राइट? क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? क्योंकि सेलिब्रिटी एंडोर्स नहीं करेंगे तो ये सामान बिकेगा नहीं सर, बिकेगा नहीं। किसने बोला आपको ये ब्रांड है सर? किसने बोला आपको लाइफ बॉय ये ब्रांड है? जब शाहरुख खान साहब सात हीरोइनों के साथ आए तभी तो पता लगा ये ब्रांड है। हुंडई चलाते होंगे क्या शाहरुख खान साहब? हुंडई i10। किसने बोला आपको ये ब्रांड है? सेलिब्रिटीज को देख देख के हमें लगा ब्रांड है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास टीवी देख रहा है ना भाई, तो उसमें सेलिब्रिटी को ही फॉलो करता है, राइट? फॉलो करता है मतलब जो वो कर रहा है वैसा करने का प्रयास करता है, लेकिन जो पीछे की मेहनत है वो नहीं करता, पीछे की मेहनत नहीं करता। लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। 300 रुपए की चीज 1500 रुपए में पड़ रही है सर। अमीर किसको कर रहे हैं सर? पिछले 100 साल से हमारे घर में हर सामान आ रहा है, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, नहाने धोने का। आप सोच रहे हैं छोटी बात है? नहीं सर, आपके घरों में नेटवर्क बना रखा है एक एक आदमी ने। हर महीने साबुन खरीदते हैं, हर महीने सर्फ खरीदते हैं, हर महीने शैम्पू खरीदते हैं। पिछले 100 साल से खरीद रहे हैं। हमारे दादाजी ने भी खरीदा, हमारे पापा ने भी खरीदा, हम भी खरीद रहे हैं, हमारे बच्चे भी खरीदेंगे, उनके बच्चे भी खरीदेंगे, उनके बच्चे भी खरीदेंगे। पिछले 100 साल से खरीद रहे हैं। 100 साल से अमीर किसको बना रहे हैं? अमीर किसको बना रहे हैं सर? ये कौन से घरों में रह रहे हैं इस समय? इनके पास कौन सी प्रॉपर्टियां हैं? इनके बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? ये कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हम कौन से घरों में रह रहे हैं, हम कौन सी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं सर। और अगले 100 साल तक भी ऐसा ही होता रहेगा सर। इन्होंने नेटवर्क बना रखा है, घर घर में नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव बोलते हैं कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरा 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम दम है। नेटवर्क बना रखा है सर, नेटवर्क। नेस्ले बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों आदमी मेरी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं, मेरा काम दम है, राइट? नेटवर्क बना रखा है। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है? नए जमाने का नया बिजनेस क्या बोलता है कि 300 रुपए की ही चीज बनेगी, लेकिन मिडल मैन और एडवर्टीजमेंट करने वालों की बजाय हम एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाएंगे, राइट? और सीधा कस्टमर तक उस सामान को पहुंचाएंगे। मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देख के लोग कर रहे हैं, यहाँ पर नए लोगों पे लोग कई बार विश्वास नहीं करते स्टार्टिंग में, इसलिए अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। इसीलिए लीडरशिप है यहाँ पर, इसीलिए लीडरशिप है यहाँ पर। लीडरशिप का रोल है कि कैसे अपने आप को प्रूव करना है, राइट? कम से कम हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आएगी।
जो इनके पास में है नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी, जो इनके पास में है अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी तो कम से कम हमारे पास आएगी। और वो अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत बड़ी है सर, क्योंकि आप नेटवर्क बना सकते हैं, आप उस बी क्वाड्रेंट में आ सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हो सकता है आपको समझ में आई हो। बस अगले 100 साल तक ये सोच लो, खुद अमीर बनना है या फिर से किसी और को अमीर बनाना है। किसी और को नहीं, सॉरी, बहुत सारे नेटवर्क बनाने वालों को। आगे लेके चलता हूं। जैसे कि लोग समझते हैं, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। जैसे कि इंडस्ट्री में कुछ काम होते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो एक अलग तरीके का काम है ट्रेडिंग, सामान उठाकर सामान बेचना। फ्रेंचाइजी लेकर, मतलब रिलायंस फ्रेश का फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, टाटा का मोर का फ्रेंचाइजी ले लिया, कितने पैसे लगते हैं, एक सर्टेन एरिया में ही उसको काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स ट्रेड का मतलब अमेजोन में अपना अकाउंट खोलने का, भाई साहब कभी मेरे साथ बैठना, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट खोलने के नहीं, सर्कल घुमाने के लगते हैं सर, सर्कल घुमाने के लगते हैं कम से कम। और 5 लाख रुपए लगाने के बाद भी आदमी 50,000 रुपए से ऊपर नहीं कमाता, 50-55 हजार रुपए से ऊपर नहीं कमाता। एक्सेप्शन में भी देयर, एक्सेप्शन में भी देयर, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ सारी। डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे ही एक इंडस्ट्री है, जैसे ई कॉमर्स एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक तरीका है सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का, राइट। सिर्फ और सिर्फ एक और तरीका, लेकिन वो तरीका किस लिए? ताकि आप नेटवर्क बना सके। अभी तक हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, फिर से थोड़ा सांस लीजिए सर। जितने लोग मेरे साथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी पर्सन, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आज हम पूरा का पूरा 100% समझने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, और 100% अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, राइट। हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के बाद एक ऐसी इंडस्ट्री की जो कि बहुत पावरफुल है। लॉकडाउन हुआ सर, सब कुछ बंद हो गया, स्टेट्स बंद हो गई, सिटीज बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, लेकिन एक इंडस्ट्री चलती रही जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हाँ हाँ, ये वही इंडस्ट्री है, ये वही इंडस्ट्री है जिन्होंने नेटवर्क बना रखा है घर घर में। आपके घर में नेटवर्क बना रखा है आईटीसी ने, नेस्ले ने, डाबर ने, गोदरेज ने। अमीर कौन बन रहे हैं? यही लोग। ये वही इंडस्ट्री है जिसने नेटवर्क बना रखा है। बिग बाजार ने, रिलायंस फ्रेश, टाटा का मोर, पतंजलि, मित्तल का इजी डे, इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। हर महीने हम 5, 6, 7, 10, 15 हजार का सामान इनसे खरीद लेते हैं सर, इनसे खरीद लेते हैं हर महीने, हर महीने। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और हमारे को क्या मिलता है? सिर्फ सामान। हमारे को क्या मिलता है? ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट्स। इतना पावरफुल इंडस्ट्री है सर। कैसे समझते हैं? इवोल्यूशन ऑफ एफएमसीजी इन इंडिया। 52.7 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, 2018 में डबल हो गया ये 2020 में 103 बिलियन डॉलर के साथ। 2025 में फिर से डबल हो गया 220 के साथ में, 2025 में फिर से डबल हो जाएगा। इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर लिखा है, लेकिन इस समय दूसरे नंबर पे है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री डाउन चली गई है, राइट। तो एफएमसीजी दूसरे नंबर पे आता है सर। 3 मेजर सेगमेंट है इसके एफएमसीजी के। फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर करता है। हेल्थ केयर, जिसमें हवा, पानी, खाना, हवा को सेट रखना, पानी को सेट रखना, खाना सही खाना, हेल्थ केयर सर, बहुत बड़ा रोल है इन चीजों का, बहुत बड़ा रोल है। हेल्थ केयर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब से हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, जब से हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, जब से हमारे यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, तब से हेल्थ केयर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज दूध दही भी हमारा शुद्ध नहीं है, खाना भी हमारा शुद्ध नहीं है, हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है। तो बहुत बड़ा रोल है। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50% मार्केट शेयर करता है। ये वो है जो हर महीने खरीद लेते हो आप, हर महीने चाहिए है, ये वो चीजें हैं सर। तो एफएमसीजी। अब बाबा रामदेव जी ने नेटवर्क बना रखा है, रिलायंस ने नेटवर्क बना रखा है, टाटा ने नेटवर्क बना रखा है, बल्कि अब तो गूगल भी आ गया इसके अंदर, क्योंकि जियो मार्ट के थ्रू गूगल नेटवर्क बना रहा है सर। गूगल इसलिए तो जुड़ा है जियो मार्ट के साथ। फेसबुक भी आ गया, क्योंकि वो भी एफएमसीजी में आना चाहता है। क्या करेंगे ये लोग? ये लोग जियो मार्ट के थ्रू बहुत सारे करियाना स्टोर जोड़ देंगे सर, बहुत सारे करियाना स्टोर जोड़ देंगे, राइट। तो हु वी आर, देखिए हमने 2 इंडस्ट्री के बाद 3 चीजों के बारे में बात किया। हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग, होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे नेटवर्क बना सकते हैं। हमने बात किया लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप है कि अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है तो वो लीडरशिप आपकी हेल्प कर सकती है उस नेटवर्क को बनाने में। तीसरी चीज हमने बात किया एफएमसीजी की, नेटवर्क तो बनाएंगे भाई साहब, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना कैसे, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? अरे घर का सामान, हर रोज का सामान, हर महीने का सामान, सिंपल है यार, ताकि घर घर तक जा सके। कुछ स्पेशल चीज नहीं देनी, जो है वही देना है। हु वी आर, उसके ऊपर बात करते हैं सर। स्टार्टेड इन 2004, 79% एनुअल ग्रोथ के साथ पिछले साल कंपनी ने किया 1850 करोड़।
राइट। 2019 में कंपनी ने किया 2500 करोड़। 9 कंट्रीज में जा चुकी है सर। कितनी? 9 कंट्रीज में, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड घाना, 9 कंट्रीज में जा चुकी है। 4 से 5 कंट्रीज रिसेंटली अभी लॉन्च करने वाले हैं, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड यमन। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की, ओनली इंडियन कंपनी। ध्यान से सुनना भाई साहब, ओनली इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। टॉप 100 में इकलौता इंडियन कंपनी आता है, इसका मतलब इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में आता है। करंट रैंक 30th, 30वें पायदान पे आता है। विल लॉन्च यूएसए बाय 2022। अब तक ना यूएसए वाले यहाँ आते थे पैसा कमाने, अब देखो हम जाएंगे वहां पैसा कमाने, डॉलर में कमाएंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, इकोनॉमी बढ़ाएंगे। विजन 30,000 करोड़ बाय 2025, 30,000 करोड़ बाय 2025, टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली बाय 2025। मेरे साथ बने रहिएगा। अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको नहीं बताई हो, राइट। इसलिए बताई है ताकि आपका नॉलेज बढ़े। हाँ, आपका मैं आपको रोक सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका पुराना कोई पास्ट किसी से सुना सुनाया आपको रोक सकता है, लेकिन भाई सुनी सुनाई बातें झूठी हो सकती हैं, देखी हुई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ की हुई बातें झूठी नहीं हो सकती, वो सच्ची ही होती हैं। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो भाई साहब जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए, वो भी ना दे पाए तो मैं भी हूं भाई साहब आपकी बातों का जवाब देने के लिए, राइट। आगे लेके चलता हूं सर। तो कंपनी का नाम है सर वेस्टीज मार्केटिंग। हाँ मैं जानता हूँ, नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, और लेकिन मैं बता दूं कि इग्नोर मत कीजिएगा, 3,000 करोड़ का कंपनी है सर। इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, 3,000 करोड़। दूसरे नंबर पे जो कंपनी आता है वो 2,000 करोड़ से भी कम करता है सर, 2,000 करोड़ से भी कम करता है। गैप बहुत बड़ा है और बढ़ता चला जा रहा है, राइट। कोई भी कंपनी 3,000 करोड़ पर साल मजाक करके नहीं बन सकती सर, मजाक जोक से नहीं बन सकती, तुक्के से नहीं बन सकती सर, राइट। तो और 30वें पायदान पे वर्ल्ड में तुक्के से नहीं आ सकती सर, कोई भी प्रोफेशन इतना बड़ा तुक्के से नहीं हो सकता सर। इट इज अ प्रोफेशन, इट इज अ प्रोफेशन। तुक्के से तो सिर्फ और सिर्फ चिट फंड और पूंजी काम किए जाते हैं सर, तुक्के से लगातार लगातार बढ़ा नहीं जाता, ध्यान रखना इस बात को, लगातार बढ़ा नहीं जाता, राइट। 30th पायदान पे है, 30th नंबर पे है वेस्टीज इस समय, 30th ग्लोबल रैंक के अंदर 30th नंबर पे है, राइट। टीएसएस बिकॉज वी बिलोंग टू सोनू शर्मा सर, तो आवर टीम इज टीएसएस, टीम सोनू शर्मा। ये मैं, मेरी कुछ पिक्स हैं सर के साथ में, ये भी दिखाना पड़ता है कि भाई साहब आप सच में हो क्या उनके साथ में, तो इसलिए डालनी पड़ती है भाई साहब, राइट। सो 5 मिलियन सब्सक्राइबर। कुछ पे आउट्स के ऊपर बात करूंगा। ये 12th मंथ का पे आउट है वेस्टीज में, सितंबर 2019 में हम लोग आए, 22,96,000 ये मंथली पे आउट है, एक महीने का पे आउट है सर। ये सितंबर का पे आउट है 24,51,000, फिर से रिपीट करूंगा, मंथली पे आउट है सर, एक महीने का पे आउट है सर। ये 14th मंथ का पे आउट है 27,42,000, पिछले मंथ का फिर से बात करूंगा, ये एक मंथ का पे आउट है, और 14वें महीने का पे आउट है सर, 14th मंथ का पे आउट है हमारे मेंटर, हमारे गुरु श्री सोनू शर्मा सर का। 14 महीने में बिना कुछ खास पैसे लगाए, बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए सर, गरीब से गरीब आदमी जब बिजनेस करता है तो कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? गरीब से गरीब आदमी बिजनेस करता है सर, या तो उसको खोखा लगाना पड़ेगा, या उसको रिक्शा चलानी पड़ेगी, या उसको रेडी लगानी पड़ेगी। तीनों में 15, 20, 30,000 रुपए बड़े आराम से लगते हैं सर, बहुत आराम से। तो अमीर से गरीब आदमी भी जब बिजनेस करता है ना सर, तो उसको इतने पैसे चाहिए ही है, उसको मालूम है, राइट। हम और आप बिजनेस करने निकले हैं, तो कितने पैसे लगाए होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। छुट्टे पैसे हैं भाई साहब, छुट्टे छुट्टे पैसे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर करना होता है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा मतलब जो हर महीने करते हो, 100 सालों से कर रहे हो, 100 मल्टीप्लाई बाय 12, 1200 महीने हो गए आपको खर्चा करते करते, 1200 महीने में किसको अमीर बना दिया। अब मौका है आपका खुद का अमीर बनने का सर, और मैं बात कर रहा हूँ मात्र 12 महीने की, 1200 महीने की बात नहीं कर रहा इस समय, 12 महीने में हुआ है ये कांड जो भी हुआ है। आगे लेके चलता हूं सर। ये मेरे पिछले 3 महीने का इनकम है सर, 29,52,000, 10 लाख हो गया सर पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। अगर नौकरी कर रहा होता आज भी 12.5 लाख का, आज भी अगर 18 लाख का पैकेज होता, 1.5 लाख रुपए मिल रहे होते, तो 1.5 लाख और 10 लाख में फर्क तो होता होगा सर, ये नीचे टुकड़ों में लिखा हुआ है सर, राइट। और दिसंबर का पे आउट ये आपके सामने है सर, 15th मंथ 10,10,131। तो अभी तो हमने इसको स्टेबल रखा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी जंप मारने वाले हैं सर।
बहुत जल्दी जंप मारने वाले हैं। 10 लाख के आसपास का इनकम है, 4 महीने से लगातार ये इनकम आ रहा है सर आपके सामने। और आज टाइम भी है, आज मनी भी है, आज सिक्योरिटी भी है। आदमी ने पूछा सर आप मेहनत करते हो, मैंने कहा तू नहीं करता क्या, राइट? कह रहा है लेकिन एक बात तो है कि आप मेहनत के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी एंजॉय कर रहे हो, और हम मेहनत के साथ साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। मैंने कहा क्योंकि आप नेटवर्क नहीं बना रहे, हम नेटवर्क बना रहे हैं। जिसके पास नेटवर्क है उसके पास लग्जरी लाइफ तो है ही, मेहनत तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है। ये दिग्गज प्लेयर मेरी टीम से संदीप जी ने अभी अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है और शानदार गाड़ी लेके आए हैं घर पे, लोअर मिडिल क्लास टू सी क्लास जीएलसी, मर्सिडीज जीएलसी। 65 लाख का गाड़ी है सर, 65 लाख का गाड़ी है, लेकर आए हैं अभी 14 महीने के अंदर, राइट? फिर संजुम भाटिया जी 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ की इनकम पर हैं इस समय, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन्होंने आज आपका वेलकम किया, आपको होस्टिंग किया। और संजुम जी गाड़ी लेने जा रहे हैं मर्सिडीज सी क्लास इसी महीने जनवरी के अंदर। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ जोगिंदर शर्मा जी पे, शिमला से बिलोंग करते हैं, सेब के बगीचे हैं, कमाल कर रखा है इन्होंने, 2,25,000 का पे आउट, और मई में अपना मर्सिडीज लेने जा रहे हैं, मर्सिडीज जीएलसी लेने जा रहे हैं मई में। आप बोलोगे भाई साहब बस भी करो, अब नहीं पच रही बात मर्सिडीज की, अब नहीं भाई साहब, 5 लोग ले चुके हैं अपनी टीम में। और ये देखिए सबसे पहले हमारे दिग्गज खिलाड़ी ये हैं भूपेश जी और मेगा मेहरा जी, ये सोनू सर हैं, ये मैं हूं, ये संदीप जी हैं, और ये सबसे पहला मर्सिडीज है टीएसएस का, सबसे पहला मर्सिडीज ऑलरेडी ले चुके हैं भाई साहब। अक्टूबर में ये नवंबर में ये इसको ले चुके हैं, सितंबर 2021 तक 50 मर्सिडीज का टारगेट है सर। आप बोलोगे कैसे आ जाती हैं, थोड़ा हमें भी बताओ यार। कुछ लोग तो फिर अरे सब फिलोसफी है, सब कुछ नहीं होता। अरे भाई साहब फिलोसफी नहीं है, सोची समझी स्ट्रेटेजीज हैं, सोची समझी स्ट्रेटेजीज। आम आदमी की अपने अपने ही को जो आपको ही जो रोक रहा है ना अंदर से, आपको ही जो रोक रहा है उसको इग्नोर करो, तब समझ में आएंगी चीजें, तब समझ में आएंगी, राइट? ये देखिए सर हाउस 1,64,000 का पे आउट सर, 1.5 लाख की इनकम पर है सुनील जी एंड सुजाता जी, बिलोंग करते हैं बेंगलोर से। बेंगलोर से यहीं बैठकर आप ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं सर, यहीं बैठकर। योगिता जी, योगिता और नरेंद्र जी इज इंडस्ट्रियलिस्ट, और योगिता जी का पे आउट देख सकते हैं आप, 1,35,000 का पे आउट है सर। और एक हाउस वाइफ है ये। और सर मैं बताऊं, ये नेटवर्क जब बनाते हैं ना तो आसान हो जाता है, अकेले जब करना पड़ता है तो मुश्किल होता है सर, बस इतना ध्यान रखिए। गौरव मिश्रा जी, ये भी इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, 1,36,000 का पे आउट। शिवानी एंड हिमांशु पावरफुल कपल, 1.25 लाख का पे आउट है सर। गौरव सिंह जी, ये अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, 1.25 लाख के आसपास का इनकम है। कीर्ति जी 25 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हुए ये इनकम है सर, 1,04,000, राइट? योगेश गोयल जी 1,01,000, IBM का जॉब छोड़ के ये इनकम है सर। गुलशन अवस्थी जी गोल्फ कोर्स पे बिजनेस किया करते थे, मेरे पास बहुत सारे पुणे से हैं हमारे साथ में। विद्या जी, राइट, 91,000 का पे आउट है इस महीने का, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। पंकज मलिक जी 82,000 का पे आउट है सर और तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है ये, राइट? नेहा जी बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर रही है, नेहा जी एंड विनीत जी। और बहुत सारे पे आउट है सर, मैं दिखाता रहूंगा लेकिन आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। लेकिन इसको देख लेते हैं, 9 लीडर्स क्रॉस्ड ओवर 2 लाख रुपीस पर मंथ इन सितंबर। 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले 9 लीडर्स हैं सर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में नहीं होते। 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले 30 लीडर्स थे सितंबर में। इस समय ये गिनती 50 क्रॉस कर चुकी है, इस समय ये गिनती 50 क्रॉस कर चुकी है। 30 लीडर्स थे सितंबर में, 30 लाख से ऊपर और 1 लाख से ऊपर पर मंथ कमाने के लिए। 50,000 से ऊपर कितने लोगों का सैलरी होता है सर? 61 लोग थे सितंबर में। सितंबर का मतलब 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 25,000 से ऊपर 120 लोग थे, 10,000 से ऊपर 297 लोग। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर एक आदमी कर सकता है तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आसान है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आसान है, मिलके किया जा सकता है सर, मिलके किया जा सकता है। यहां तक मैंने आपको दिखाया, मेरे आपके साथ में 45 मिनट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, 15 मिनट मैक्सिमम और मैं आपके साथ में रहूंगा, 15 मिनट्स और, राइट? और फिर से एक बार ठंडी सांस लें सर, फिर से 2021 को याद करें, फिर से उस रिजोल्यूशन को याद करें, अपनी फैमिली को याद करें फिर से कि हमें ही उनके लिए कुछ करना है, कोई पड़ोसी आकर कुछ नहीं करेगा, कोई कजन
काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार मामा चाचा फूफा बुआ काम नहीं आएंगे सर। जो भी करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए हमें ही करना है सर, राइट। और फिर से बोल रहा हूँ 2021 के अभी तक रेजोल्यूशन मरे नहीं होंगे, अभी जिंदा होंगे सर, पकड़ के रखिए उन्हें, राइट। ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जहां पर कंपनी हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि हर रोज रोज आपकी लाइफ में यूज होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करवाती है और खुद भी करती है। करना क्या है सर, जिस तरह से आपके पास अमेज़न है, जिस तरह से आपके पास में फ्लिपकार्ट है, वैसे ही इसका वेस्टीज का ऐप डाउनलोड करना है सर। वेस्टीज का ऐप डाउनलोड करना है और अपना पहला ऑर्डर डालना है। जैसे ही आप अपना पहला ऑर्डर डालेंगे, आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट हो जाएगा। आप राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप बहुत कुछ है, मैक ड्राइव ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, आप साबुन ले सकते हैं, आप कपड़े धोने का सामान ले सकते हैं, बर्तन धोने का सामान ले सकते हैं, आप बहुत सारा नेचुरल का प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप स्किन फॉर्मूला 9 ले सकते हैं, आप पेरिस का कंपनी इटली का सामान ले सकते हैं, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर ले सकते हैं और आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये आ गया हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वो चीज है सर जो कि बहुत जरूरी है, मैंडेटरी होना चाहिए हेल्थ केयर सबके लिए। क्यों मैंडेटरी है सर? क्योंकि यही एक चीज है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स एक चीज है जो सेल लेवल पे काम करता है। हम डॉक्टर पे तब जाते हैं जब किसी के दिल में दर्द होता है, हम डॉक्टर पे तब जाते हैं जब किसी की हड्डियों में दर्द होता है। इसका मतलब हम ऑर्गन्स की दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज से। टिश्यू की क्या दवाई देता है डॉक्टर? नहीं देता सर। टिश्यू बनते हैं सेल से। क्या सेल की दवाई देता है डॉक्टर? नहीं देता सर। इसीलिए सेल्स के लिए क्या चाहिए? सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये आपके सेल लेवल पे काम करते हैं और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स ही चाहिए। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट चाहिए ताकि लाइफ बढ़िया हो सके, लाइफ बढ़िया शानदार जी जा सके। पर्सनल केयर आ गया, शैम्पू, ऑयल, ये सब चीजें आ गई सर, पूरा का पूरा डीओ, पाउडर, सब कुछ, सोप, राइट। देन नेचुरल का रेंज आ गया, नेचुरल 100% नेचुरल जो कि ऑल वेगन है, राइट। पीटा सर्टिफाइड है, सल्फेट फ्री है, पैराबन फ्री है, नेचुरल प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट रेंज है सर, राइट। ये पूरा प्रोडक्ट रेंज आ गया। एग्रीकल्चर का रेंज, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड से बचने के लिए ऑर्गेनिक। हेल्थ फूड आ गया सर, जिसमें राइस ब्रान ऑयल है, टी, कॉफी, प्रोटीन पाउडर, सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का जूस, राइट। ओरल केयर में 3 तरह के टूथपेस्ट आ गए, टूथब्रश आ गया, देन हमारा माउथ वॉश हो गया, देन एयर प्यूरिफायर, इसके बारे में भी बात करेंगे। आयुष शांति एग्रीकल्चर रेंज आ गया, ट्रू मैन मेन का रेंज आ गया, स्किन फॉर्मूला 9 बेसिकली पेरिस का कंपनी है, लेकिन इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी के पास में, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हेवेस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है घर की साफ सफाई के लिए, राइट। मिस्टर ऑफ मिलान कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है इटली का, जिसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स इंडिया में वेस्टीज के पास में है। इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10 कंट्रीज में, राइट सर। कितने का प्रोडक्ट्स लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने का भी ले सकते हैं। चाय, कॉफी, मैंने एक पैकेज बना रखा है, ये तकरीबन 5,000 का, राइट, जो आपको पड़ता है 4,500 के आसपास। अभी मेरी क्या रिकमेंडेशन है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, राइट। लेकिन आप इस रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। अब मैं रिकमेंडेशन दूंगा बड़े बिजनेस के लिए कि बड़ा बिजनेस किस तरह से करना है, कैसे आप ये नो इनकम का हिस्सा बन सकते हैं। ये गाड़ी ले रहा हूँ सर मैं, मर्सिडीज जीएलई, कैसे आप भी मर्सिडीज जीएलई का हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप भी फॉरेन ट्रिप्स ले सकते हैं, कैसे आप भी हाउस फंड लेके अपना घर बना सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने किया कार फंड के थ्रू। नजारा देखते ही बनता है, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग अपना गाड़ी ले चुके हैं सर, राइट। कैसे आप पहले महीने 10,000, 15,000, 50,000 पे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप चौथे महीने से 1.5 लाख, 2 लाख अर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे आने वाले 5-7 मिनट, राइट। सो सबसे पहले मैं 2 प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा। प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, ये है एयर प्यूरिफायर, ये बिलोंग करता है एक कंपनी शार्प, वेस्टीज के पास इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचने के लिए। ये मॉडल शार्प है, शार्प एक जापानीज ब्रांड है बेसिकली, राइट। ये एक ऐसी चीज है, राइट, जैसे कि आज की डेट में कोविड में एक बॉडी से निकालकर दूसरी बॉडी में डालने के लिए प्लाज्मा दिया जाता है, राइट। वैसे ही जापानीज ने इस प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी को आज से 20 साल पहले इस एयर प्यूरिफायर में डेवलप कर दिया।
एयर प्यूरिफायर में डेवलप कर दिया। अब इसका कमाल क्या हुआ कि ये एयर प्यूरिफायर साइनस भी दूर करने लगा, अस्थमा एलर्जी भी दूर करने लगा, क्योंकि प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, H1N1, H5N1, कॉमन फ्लू, कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके ऊपर मैक्सिमम डिजीज काम करती हैं, कोविड-19 उस पे काम करता है, निमोनिया उस पे काम करता है, H1N1 उस पे काम करता है, उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, सेट करके रखता है ये एयर प्यूरिफायर, राइट। इसीलिए इसके पास 33 टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, H1N1, H5N1, सार्स वायरस, कॉक्सकी वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, न्यू टाइप H1N1 इन्फ्लुएंजा, राइट। और अभी अभी 7 सितंबर को दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक, सबसे शानदार न्यूज आई, SARS-CoV-2 पर भी ये काम करता है, जैसे कि सैनिटाइजर SARS-CoV-2 पर काम कर रहा है। SARS-CoV-2 क्या है? SARS-CoV-2 वायरस है। कोविड-19 क्या है? उस वायरस से होने वाली बीमारी है। SARS-CoV-2 कोविड-19, राइट। तो अभी तो वैक्सीनेशन आ जाएगी, लेकिन पता नहीं वैक्सीनेशन कैसा बिहेव करेगी, वैक्सीनेशन के आने के बाद क्या होगा, इसलिए अपने आप को इम्यून करना जरूरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ionization air decontamination technology can offer an helping hand to protect from airborne SARS-CoV-2, right। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड सर्टिफिकेट मिला इसको किस चीज का, कि ये 30 सेकंड के अंदर 91.3% रिड्यूस कर देता है कोविड के इफेक्ट को, कोविड के इफेक्ट को, एयरबोर्न कोविड के इफेक्ट को। कि भाई आप घर में घुसे, कोई भी घर में घुसा, राइट, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और अगर एयर प्यूरिफायर ऑन है, आपने बाई चांस टच किया, किसी ने, जो भी संक्रमित है उसने टच किया, तो वो एरिया तो कंटेमिनेटेड हो गया ना, लेकिन वहां के एरिया को ये सेट कर देता है 30 सेकंड्स के अंदर, 91.3% उसकी इंटेंसिटी को खत्म कर देता है। उसके बाद किसी बच्चे ने, किसी बुजुर्ग ने अगर हाथ भी लगा लिया तो भी कोई इशू नहीं है सर। इतना पावरफुल मशीन है कि सफदरजंग हॉस्पिटल को भी पता है कि इसकी क्या पावर है। कि इसकी बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है। 20 एयर प्यूरिफायर्स सफदरजंग हॉस्पिटल फ्रॉम शार्प बिजनेस सिस्टम, 20 एयर प्यूरिफायर्स कहां के लिए, कहां के लिए सर? कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी सफदरजंग हॉस्पिटल, कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी सफदरजंग हॉस्पिटल। तो हम समझ सकते हैं कि सफदरजंग हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टर्स को जब इसके ऊपर भरोसा है, नजारा देखते ही बनता है हॉस्पिटल का सर, तो कुछ भी पॉसिबल है। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है सब जगह, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लो पॉइजन भी बोल रहे हैं इसको। क्यों पॉइजन बोल रहे हैं? क्योंकि 1 लाख बच्चे 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाए 2019 में पोल्यूशन की वजह से। 1 लाख बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाए 2019 में पोल्यूशन की वजह से, राइट। 3 साल का इसका वारंटी है। मार्केट प्राइस इसका 19,500 है, 19,500, लेकिन यहाँ पर ये आपको पड़ रहा है तकरीबन और तकरीबन 15,800 रुपए में। और अभी कुछ स्पेशल ऑफर भी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ये पड़ रहा है 15,800 रुपए में फिलहाल, राइट। वाटर प्यूरिफायर ये दूसरा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि लोग फोन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि लोग टीवी चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही लोग वाटर प्यूरिफायर भी अपग्रेड कर रहे हैं आज की डेट में। चेंज नहीं सर, अपग्रेड, 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 अपग्रेड। अपग्रेड क्यों करते हैं नई टेक्नोलॉजी को? क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी तंग करने लगती है सर, पुरानी टेक्नोलॉजी तंग करने लगती है। शार्प क्लेम करता है 99.9% इंप्यूरिटी फ्री वाटर। शार्प बोलता है मैं खाली क्लीन वाटर नहीं देता, सेफ वाटर भी देता हूं। मतलब शार्प बोलता है आई गिव सेफ वाटर, नॉट ओनली क्लीन वाटर। बहुत सारे लोग इसको अपग्रेड कर रहे हैं। मैंने 3 महीने पुराना आरओ लोगों को अपग्रेड करते देखा है इस आरओ सिस्टम के साथ में, इस वाटर प्यूरिफायर के साथ में। एमआरपीएस का 32,000, मार्केट प्राइस 32,000 है, लेकिन यहाँ पर आपको पड़ता है तकरीबन 26,000 के आसपास, 26,000। बहुत सारे लोग हैं जो दोनों प्रोडक्ट लेके अपने घर में, देखो सर, हवा पानी सेट कर लिया ना, सब सेट हो जाएगा। हवा को सेट करना बहुत जरूरी है, पानी को सेट करना बहुत जरूरी है, बीमारियों से बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारियां अभी बढ़ेंगी। इस साल में बीमारियां और बढ़ने वाली हैं सर, राइट, क्योंकि एक बड़ा वायरस आकर गया है, बीमारियां और बढ़ेंगी। तो अपने आप को इम्यून रखना हमारा ही सबसे बड़ा फर्ज है। गवर्नमेंट का तो है ही, लेकिन हमारा है सबसे बड़ा, राइट। तो देहरादून में भी जाते हैं सर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। और आज इसको लेने का क्या फायदा है सर? 9 से 11 जनवरी ये एक ऑफर था, लेकिन आज इसको एक्सटेंड किया गया है। एक ट्रॉली बैग फ्री है 7549 का, ट्रॉली बैग फ्री है 1100 पीवी पे, 1100 पीवी पे। उनसे बात कीजिएगा कि ट्रॉली बैग कैसे लेना है सर।
ट्रॉली बैग कैसे लेना है उनसे बात कीजिएगा जिन्होंने आपको इनवाइट किया है सर, इनवाइट किया है। मतलब कि अगर वाटर प्यूरिफायर लेते हैं और साथ में 167 पीवी का कोई भी सामान लेते हैं, 167 पीवी, तो मतलब हो गया, तो आपको ट्रॉली मिलता है सर ये, जिसका कॉस्ट 76,000 रुपए है। एयर प्यूरिफायर जिसकी कीमत 19,500 है, लेकिन पड़ता आपको 15,800 रुपए में है, राइट। उसको अगर 432 पीवी के साथ लेंगे तो ये ट्रॉली फ्री है। मतलब कि ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट सारा सामान, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट सारा का सारा सामान मिलाकर आपको 20,000 के आसपास पड़ेगा। अगर एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर लेते हैं तो 20-25,000, 30,000 के आसपास सारा सामान पड़ेगा, राइट सर। हमने बात किया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, हमने बात किया एफएमसीजी के बारे में, वेस्टिज के बारे में। द मोस्ट विजनरी लीडरशिप इन इंडिया, टीएसएस इज इक्वल टू 100% सर्टेन ग्रोथ, राइट। ये बहुत जरूरी है सर कि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचें अपनी जिंदगी को लेके, क्योंकि 2021 आ चुका है। एक कहानी के साथ आज के सेशन को क्लोज करता हूं सर, राइट। रेगिस्तान में सर एक आदमी भटक जाता है, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, भटकते भटकते बहुत प्यास लगने लगती है, उसको लगता है कि आज तो बस मैं चला ही जाऊंगा, राइट। और उसको वो बात पे और विश्वास होने लगता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता बहुत लंबे समय तक। तभी उसको दूर से एक चमकती हुई चीज दिखने लगती है, चमकती हुई चीज। पहले डाउट करता है, कह रहा है यार रेगिस्तान में तो दिन में रेत भी चमकती है, लेकिन मरता क्या ना करता उसकी तरफ दौड़ता है। दौड़ता है तो देखता है वहां जाकर कि एक हैंडपंप लगा हुआ है। फिर से डाउट करता है, फिर से डाउट करता है, कहता है यार रेगिस्तान में हैंडपंप कैसे आया। फिर भी काम स्टार्ट करता है और हैंडपंप चलाना स्टार्ट करता है, लेकिन पानी नहीं आता, सूख चुका होता है हैंडपंप। नजर पड़ती है एक चमकते हुए प्लैंक पे, जो कि थोड़ा दूर पड़ा होता है, और उसमें लिखा होता है कि पहले पढ़ फिर गिलास को टच कर, राइट। उस पर लिखा होता है कि ये पानी जो गिलास के अंदर है, इसको या तो तू पीकर खत्म कर सकता है, या फिर नलके में डालकर थोड़ी मेहनत करके नलका चलाकर बहुत सारा पानी ले सकता है। सद्बुद्धि काम करती है, ईश्वर की कृपा होती है, और वो उस पानी को पीने की बजाय हैंडपंप में डालता है और हैंडपंप चलाता है। उसके बाद कुछ देर बाद पानी आना शुरू होता है, सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, फिर नहाता है, फिर उसके बाद पानी भर के वहां से ले जाता है और उस गिलास को किसी और मुसाफिर के लिए, किसी और भटके हुए मुसाफिर के लिए वहीं भर कर रख देता है। दोस्तों ये जो एयर प्यूरिफायर के 18,500 रुपए हैं, लेट अस से यू डिसाइड टू बाय एन एयर प्यूरिफायर एंड स्टार्ट दिस बिजनेस विद एयर प्यूरिफायर। ये जो 18,500 रुपए हैं दोस्तों, ये आज नहीं तो कल खत्म होंगे दोस्तों, ये रुक नहीं पाएंगे, खत्म होंगे, 100% खत्म होंगे। और दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि इसको एक ही बार में खत्म करना है या इसको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों इन्वेस्ट करना है। मार्केट से सामान लेने जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहां पर लेंगे तो ये इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। दोस्तों ये जो नलका था ना, वो जो हैंडपंप था, वो दोस्तों वेस्टीज है, वो वेस्टीज है। और ये जो आपके 18,500 रुपए हैं, इसको या तो आप एक बार पीकर खत्म कर सकते हो, ये आधा गिलास पानी है दोस्तों, एक बार पीकर खत्म करने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आपका ड्रीम हाउस आ रहा है तो बचा लीजिएगा। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपने बच्चे की फीस बार बार भर सकते हैं तो बचा लीजिएगा। अगर 18,500 रुपए एक बार लगा लेने से, एक बार बचा लेने से आपकी ड्रीम कार आ जाएगी तो बचा लीजिएगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये खत्म होगा ही होगा सर, आप जानते हैं ये, राइट। लेकिन वही 18,500 रुपए लगाकर, क्योंकि सर देखिए आपने और मैंने दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग देखे हैं जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता, जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? वो कहता है निकालूंगा ही नहीं जेब से तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन आपने और मैंने चंद ऐसे करोड़पति जरूर देखे हैं जिनका जिंदगी में नुकसान होता है दोस्तों, लेकिन वो करोड़ों लगाते हैं। यहां पर कितने लग रहे हैं, यहां पर कितने लग रहे हैं? मात्र 18,500 का एयर प्यूरिफायर है, घर के लिए भी जरूरी है, 3 रुपए कॉस्टिंग पड़ता है सर इसका। और साथ ही साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें सिखाएंगे हम, बताएंगे हम, ट्रेंड हम करेंगे, अप्रोच कैसे करना है वो हम बताएंगे, माइंडसेट हम डेवलप करेंगे, नेटवर्क कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ आना है सर, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, राइट सर। सो वेस्टिज को उस हैंडपंप से समझिए सर, उस वेस्टिज नामक हैंडपंप में आपने 18,500 रुपए डाले, हम और आप मिलकर मेहनत के कुछ पंप चलाएंगे, फिर जो पैसा आएगा उससे अपने जीवन को फैसिलिटेट करेंगे, माता पिता को शानदार जीवन देंगे सर, और अपनी फैमिली को शानदार जिंदगी देंगे सर, राइट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और नया साल फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।
कुछ नया सोचिए सर, कुछ नया सोचिए, क्योंकि जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है, वही मिलता रहेगा सर। कुछ 3 साल बाद कुछ अलग बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, राइट? और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे? हमारे साथ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? जहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल रहा है वहीं पर कीजिए सर, और साथ में अपने जीवन को बहुत शानदार बनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। आइए हमारे साथ में इमीडिएटली कॉल कीजिए उस शख्स को जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया है, राइट? मैं जानता हूँ वो आपका रिलेटिव हो सकता है आपको जानते भी ना हो, लेकिन आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं उनके अंदर, उनके साथ में कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट सर? थैंक यू सो मच। स्टार्ट कीजिए, अपना आधार कार्ड शेयर कीजिए, एंड लेट्स मेक टुडे योर प्राइम बर्थडे। वो बोलते हैं सर इंसान के लिए 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जब वो पैदा हुआ, दूसरा जब उसको पता चला कि क्यों पैदा हुआ। तो आज ये रियलाइज करते हैं कि मैं क्यों आया इस धरती के ऊपर, और स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, नेटवर्क बनाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं सर। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।